यूपी में चुनाव में अभी लंबा वक्त है, जाहिर है कयासों और अटकलों का दौर चलेगा। फिलहाल सियासत से अब सरहद की बात करते हैं। एलएसी पर चीन की साजिशों के सामने आने के बाद पिछले साल 6 जून को चीन से पहले दौर की कमांडर लेवल बातचीत हुई थी। तब से 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीनियों की अकल पूरी तरह ठिकाने पर नहीं आई है। वो भी तब जब एलएसी पर तैनात चीनियों के लिए कुदरत काल बन चुकी है। चीन ने एलएसी पर अपने 90% सैनिकों को क्या बदला और क्यों बदला, इस रिपोर्ट में देखें। कहते ना थे कि ये सिर्फ तमाशा है, बताते ना थे कि सरहद के पार चीनियों की ये उछल कूद फिजूल है। ये बात फिर साबित हो चुकी है। पक्के तौर पर पता चल चुका है कि तिब्बत के पठारों में चीनी चंडालों के बारूदी तमाशे के पीछे माओ के वारिसों की कायरता की कहानियां छिपी हैं। ये पठारों में धूल उड़ाते हैं, बेवजह उछल कूद मचाते हैं, तो ऐसा जाहिर करते हैं मानो पूरी कायनात की ताकत वाला इंजेक्शन लगा कर आए। हकीकत यह है कि एलएसी पर जिनपिंग के जल्लादों की जान के लाले पड़े हुए हैं। ड्रैगन आर्मी मरने लगी, बीजिंग सरकार डरने लगी। सरहद पर सर्दी का सितम, चीनियों का निकला था। एलएसी पर ड्रैगन भिड़ेगा, गोली से पहले ठंड से मरेगा। बारूद बरसाती तोपें, धुआं उड़ाते टैंक, ट्रकों की कतार और शंघाई के सियार। हिमालय की बुलंदियों के पार चीनी चंडालों का ये वो बारूदी लोक है जहां से माओ के मुल्क की विस्तारवादी साजिशों की शुरुआत होती है। कोरोना काल में जब दुनिया चाइनीज वायरस से निपटने के लिए खून पसीना एक कर रही है, तब चीन की फौज तिब्बत के पठारों में इसी तरह जंग की रिहर्सल करती रहती है। ये तस्वीरें नई नहीं है, ना ही चीन के पाप का सिरा नया है। नया है तो ये कि एलएसी पर चीनी खुद ही मरे जा रहे हैं। एलएसी पर चीन ने 50,000 जवान तैनात किए थे। चीन के सैनिक ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चीन ने अपने 90% सैनिकों की अदला बदली कर दी है। पिछले साल गलवान में झड़प के बाद चीन ने लद्दाख में एलएसी पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया। फरवरी में बातचीत के बाद चीन के कुछ सैनिक लौट गए थे, लेकिन अब भी कई जगह चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी बरकरार है, जिन पर कुदरत कहर बनकर टूट रही है। ये हालात तब हैं जब लद्दाख की चोटियों पर 90% बर्फ पिघल चुकी है। इसके बावजूद चीनी सैनिक सर्दी नहीं झेल पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि एलएसी पर 90% सैनिक ऐसे हैं जिनकी अदला बदली साल भर के अंतर में की गई है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या ऐसे सैनिक जिनपिंग के जंग लड़ पाएंगे? गर्मियां आते ही ड्रैगन की नस्लों की विस्तारवादी बुद्धि जाग उठती है, इसलिए हमारे जवान मुस्तैद हैं। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर हमारे जवानों की अदला बदली नहीं होती है। असल में भारतीय सेना के जवानों को इन इलाकों में 2 साल के लिए तैनात किया जाता है। इस दौरान 40 से 50% सैनिकों की रोटेशन पॉलिसी के तहत अदला बदली की जाती है, जबकि आईटीबीपी के जवान मुश्किल हालात में भी 2 साल से ज्यादा वक्त तक तैनात रहते हैं। वहीं बीजिंग के गिरगिटों को सर्दी का एहसास होते ही मौत सिर पर नजर आने लगती है। ये पहली बार नहीं है
जब सर्द हवाएं चीनियों के सिर पर बारूदी चोट कर रही है। लद्दाख में तनातनी के दौरान ऐसा पहले भी हो चुका है। चंद महीने पहले जिस फिंगर 4 पर चीनी कब्जा जमा कर बैठे थे, वहां कई चीनी ठंड से बीमार पड़ गए, जिन्हें एयर एम्बुलेंस से फील्ड अस्पताल में ले जाया गया। सवाल यह है कि चीन के सैनिक क्यों ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? हमारे जवान हर तरह के हालात में कैसे मुस्तैद रहते हैं? एलएसी पर तैनात हमारे जवान पहले ही ऊंचाई वाली जगहों और सर्दी के हालात में तैनात रह चुके हैं। ऐसे हालात से लड़ने के लिए दिमागी तौर पर तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, सियाचिन में 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी साल भर हमारे जांबाज बर्फीली सरहद पर मोर्चा संभाले रहते हैं। इसके उलट चीन के सैनिकों के साथ ऐसा नहीं है। शिनजियांग में चीन की फौज की वेस्टर्न कमांड है। एलएसी पर तैनात होने वाले ज्यादातर चीनी सैनिकों की ट्रेनिंग शिनजियांग में ही होती है, लेकिन यह ट्रेनिंग गर्मियों के 3 महीने के दौरान होती है। तिब्बत के पठारों में इन दिनों चीनी जो बारूदी तमाशा दिखा रहे हैं, चीन उसे ट्रेनिंग का ही नाम देता है। हर साल गर्मियों के दौरान एलएसी के पार चीनियों की ऐसी ही उछलकूद होती रहती है, इसलिए माओ के वारिस बर्फबारी बर्दाश्त नहीं कर पाते। 7 फीट तक बर्फबारी होने से चीनियों को बर्फ में दफन होने का खौफ सताने लगता है। वहीं हमारे जवान पेट्रोलिंग के दौरान न सिर्फ पैदल चलते हैं, बल्कि खराब मौसम में भी सियाचिन या सिक्किम या फिर तवांग के लारिज में तैनात रहते हैं। जाहिर है, जंगी पागलपन में चीन ने एलएसी के करीब अपने हजारों बुज़दिलों को पहुंचा तो दिया, लेकिन अब यही जिनपिंग के गले की फांस बन चुकी है। अभी तो लद्दाख में गर्म हवाओं का दौर है। आने वाले महीनों में बीजिंग के तानाशाह के वर्दी वाले गुलामों का क्या हश्र होने वाला है, अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।